ये प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, सो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए। So our first question is, if A and B are any two sets, then what is the value of A intersection A union B? So हमें इसमें चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। So A की वैल्यू दे रखी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, एंड B की वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और C की वैल्यू है B, और D की वैल्यू है A। सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वैसे तो हमारे पास काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम लेट सपोज वाले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो हम ये हमें कंडीशन दी गई है, तो हम कुछ भी दो सेट्स एज्यूम कर लेंगे, ए और बी, और ए की वैल्यू हमने ली है 1 2 3, और बी की वैल्यू हमने ली है 3 4 5। और इसमें याद रखना, जो ए में कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट कोई भी बी में सेम रखना है, ठीक है। सो जैसे कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो हम सबसे पहले इसमें ए यूनियन बी को सोल्व करेंगे। सो हमें जैसे पता है ए यूनियन बी कैसे सोल्व होता है, जो भी ए या बी के एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंबाइन कर देना है, कंबाइन का रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। सो हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ चुकी है 1 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो जैसे कि हम जानते हैं ए की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 3, और ये इंटरसेक्शन लगा देना है, और ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास आई है 1 2 3 4 5, और इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए। सो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट? सो ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन में दे रखे हैं ब्रैकेट्स, और सी में भी ब्रैकेट्स, और डी में दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि नल सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को सिंपली एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं नल सेट ये तो होता नहीं है, और ये भी नहीं होता, और ये तो नहीं होगा, और हम इसके ऊपर हमें डाउट है तो हम इसको सोल्व करके देख लेंगे। अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम यहाँ लिख लेंगे, और एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। और जैसे हम जानते हैं दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। So D option is right. So our next question is, if A plus iota B is equal to 4 plus 2 iota divided by 1 minus 2 iota, where iota is equal to root -1, then what is the value of A? So हमारे पास options दे रखे हैं, A is equal to -8, B is equal to 0, C is equal to 4 and D is equal to 8। सो हमें ये इसको सोल्व करना है, तो हम ए प्लस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ लिख लेंगे, और इस क्वेश्चन को जैसे हमें पता है रैशनलाइजेशन मेथड से ये सोल्व होता है। सो हम इस पार्ट पर रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना, और ये हमारे पास ये आंसर आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आएगा। सो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, और हमारे पास ये गिवन इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सोल्व करके आएगा 2 आयोटा। सो जैसे हमें ये वैल्यू आई है 2 आयोटा, और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। सो ए पार्ट इसका बिल्कुल 0 आया है, तो रियल पार्ट इसका है 0, और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 2 आयोटा आई है, और 2 आयोटा वैल्यू इमेजनरी पार्ट के जो हमें पूछी नहीं गई है, तो हमने रियल पार्ट इसका आया है 0। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, so our option number B is right। So our next question is, if z is equal to -z bar, then which one of the following is correct? और ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है, और ये सिंपली प्रॉपर्टी है, सो इसका आंसर आ जाएगा ए, द रियल पार्ट ऑफ z इज 0। Question is, what is the nth term of the sequence 1 5 9 13 and 17? और हमें पता है ये एक AP की सीरीज़ है, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, A इज इक्वल टू 2n-1, 2n+1, 4n-3 एंड नन ऑफ दिस। सो हमें इसको सोल्व करना है। जैसे तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो जैसे हमें पता है Tn टर्म का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी, और A की वैल्यू दे रखी है हमें 1, और D हमें डिफरेंस निकालना है। हम इसको कर सकते हैं 5 - 1 इज इक्वल टू 4,
और जो भी ए और डी की वैल्यू आई है वो हमने इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है सिंपली, और इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4n-3, और हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of first 10 terms and 20 terms of an AP are 120 and 440 respectively। सो हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो S10 की वैल्यू दे रखी है 120 और S20 की वैल्यू दे रखी है 440। सो हमें पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है सम का फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। और अब हमारे पास S10 की वैल्यू दे रखी है 120, और इसको हम सोल्व करेंगे 5 आ जाएगा, और 2a और इसको सोल्व करेंगे 9d आ जाएगा, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सिमिलरली हमें S20 के लिए भी ऐसे ही करना है, वही सेम फार्मूला लगाना है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है और यही आ जाएगा। और 440 हमें S20 की वैल्यू दे रखी है, और इसे सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू, और हमारे पास फाइनली वैल्यू निकल के आएगी 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 44। और हम जब इस जो फर्स्ट इक्वेशन आई है और सेकंड इक्वेशन आई है इन दोनों को हमने सोल्व कर देना है, और हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। सो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है 2, और हमने d की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, और हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी 3। सो हमारी फर्स्ट टर्म आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है 3, और कॉमन डिफरेंस आया था 2। So our next question is what is the sum of the squares of the root of the equation x square plus 2x minus 143 is equal to 0। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं a 170, b 180 एंड c 190 एंड d 290। सो हमारे पास जैसे गिवन इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो उस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। सो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें इसको बनाना पड़ेगा सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द रूट्स। सम हो गया अल्फ़ा बीटा और उसके स्क्वेयर्स हो गए, ये स्क्वेयर लिख सकते हैं हम इन दोनों को, ठीक है। सो इन दोनों को तो हम ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसे सोल्व करने के लिए इन दोनों को स्क्वेयर बनाना पड़ेगा। सो हमें लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। सो हमें इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और जो 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है इनको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे, क्योंकि इनसे कुछ भी फ़र्क वैसे तो पड़ने वाला है नहीं। तो जो ये होगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएंगे अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और जो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और इसके बाद हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, जो हमारे पास आ जाएगा -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, और जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -143। और अब हमारे पास जो भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ आई है उन्हें यहाँ पर पुट कर देनी है, और पुट करते ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 290। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। So our next question is if f of x is equal to 2 raised to the power x, then what is f double derivative x is equal to। So हमारे पास ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सो हमने अब क्वेश्चंस को फाइंड करना है। सो एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2 रेज टू द पावर एक्स, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, और हमें जैसे पता ही है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 2 रेज टू द पावर एक्स, और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ई ए। सो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है 2 रेज टू द पावर एक्स का, तो हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और हमने अगेन इसको जो ये हमारे पास आंसर आया फर्स्ट प्रॉपर्टी का, उसको हमने एक्स मानना है, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व करने के बाद, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो 2 रेज टू द पावर एक्स log e, और जैसे हम log e इसका 2 रेज टू द पावर एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। सो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
So our next question is, what is the rate of change of root x square plus 16 with respect to x square at x is equal to 3? सो ए ऑप्शन दे रखा है 1/5, बी दे रखा है 1/10 और सी दे रखा है 1/20 और डी दे रखा है 1/15। सो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। सो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए जो ये वाला पार्ट है इसका भी डेरिवेटिव लेना है और जो ये पार्ट है इसका भी डेरिवेटिव लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा उसमें हमें एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और जो भी ये नीचे फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो 2x आ जाएगा। और हमने ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है इसका, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जो ये आंसर आएगा और जो इसका डेरिवेटिव आएगा उन दोनों को डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके हमारे पास ये आएगा। और हमने जो x की वैल्यू दे रखी है 3, इसको इस वैल्यू में पुट कर देना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/10। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।